नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। आज अगर आपने अखबार देखा हो, तो इंडियन एक्सप्रेस का अखबार आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ और उसमें एक छोटी-सी कॉलम की खबर है। यानी कि इंडियन एक्सप्रेस को लगा कि खबर तो करनी चाहिए, लेकिन इतनी ज़रूरी नहीं लगी कि उस पर एक बैनर स्टोरी की जाए। लेकिन अगर मुझे छापनी होती, तो आज शायद मैं इसको फ्रंट पेज पर छापती और बड़ी-बड़ी छापती ये खबर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, सीबीआई चीफ इसका हेडलाइन देखिए, सीबीआई चीफ में गेट एक्सटेंशन एज कंसेंसस एल्यूड्स पैनल, यानी कि एक ऐसा पैनल जो कि सीबीआई के डायरेक्टर को के चयन को लेकर बैठा और कंसेंसस नहीं बन पाया। अब इसकी मीटिंग के मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस की खबर भी आपको पढ़ के बताऊंगी कि आज हम ये चर्चा कर क्यों रहे। 6:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और साथ में चीफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना प्रधानमंत्री के दफ्तर में बैठते हैं। 45 मिनट ये मीटिंग चलती है, यानी कि 6:45 से लेके 7:30 बजे तक ये मीटिंग होती है। इसमें 3 नाम आते हैं, इसमें 3 आईपीएस ऑफिसर्स का नाम आता है और उस पर कोई कंसेंसस नहीं बन पाता। राहुल गांधी इसमें अपनी आपत्ति जताते हैं, उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय से कोई होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि कोई महिला का नाम इसमें शॉर्टलिस्ट में क्यों नहीं है, उसमें आपत्ति जताई गई और चयन प्रक्रिया को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा कि इसमें पारदर्शिता नहीं है और इसमें कोई समन्वय नहीं बन पाया, यानी कि कोई कंसेंसस नहीं बना। अब समन्वय नहीं बना, इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मिलकर मोदी जी को एक तरीके से पानी पिला दिया। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं। मोदी जी ने कहा, भाई हम प्रधानमंत्री हैं, हम सत्ता में हैं, हमारे पास गजट नोटिफिकेशन की ताकत है और हम 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा देंगे। तो मीडिया में जो खबरें आई हैं और सभी अखबारों में सूत्रों के हवाले से जो खबरें हैं वो यही है और ये बताया जा रहा है कि देखिए 1 साल का एक्सटेंशन जो मौजूदा सीबीआई डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद, जो कि बहुत विवादास्पद रहे, कर्नाटका से जो इनका कार्यकाल शुरू हुआ था, जब वो पुलिस कमिश्नर थे, डीजीपी रहे और डीके शिव कुमार ने भी इनको लेकर बहुत आपत्तियां जताई थी, याद करिए। तो ये वही प्रवीण सूद है जिनके कार्यकाल को अब 1 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है। अब इंडियन एक्सप्रेस ने क्या खबर छापी है, उसको एक मिसाल आपको देती हूँ। सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद is likely to get 1 year extension after his term expires this month with a 3-member selection panel comprising Prime Minister Modi, Rahul Gandhi and Chief Justice of India Sanjeev Khanna yet to reach a consensus on finalizing a new chief for the agency. Sources said that the selection panel met Monday at the Prime Minister's office to deliberate on the names of few IPS officers and the possibility of an extension for Sood. अब दूसरा पेज जब आप पलटते हैं इंडियन एक्सप्रेस का, तो इसमें ये खबर है और दूसरे पेज को भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी ताकि आपको एक झलक मिल जाए कि आखिर अखबारों ने क्या लिखा है या फिर अखबारों से ये खबर प्लान करके डलवाई गई है जानबूझकर कि देखिए कोई कंसेंसस नहीं बन पाया, इस वजह से हम सीबीआई डायरेक्टर का एक्सटेंशन कर रहे हैं। दूसरी लाइन में ये है कि with no consensus on any of the suggested candidates, the members agreed to extend Sood's tenure. Following the meeting, which began around 6:45 p.m. and concluded by 7:30 p.m., the panel's decision is expected to be officially announced soon through a gazette notification. उसके बाद अखबार ने डीजीपी जो प्रवीण सूद हैं उनके कार्यकाल का बैकग्राउंड दिया है, लेकिन कुछ और अखबारों में ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और उसको मैं आपको पढ़ के बता रही हूं कि सोमवार को हुई बैठक में 3 वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के नामों पर चर्चा हुई थी, लेकिन सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि राहुल गांधी ने चयन प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। राहुल गांधी ने मांग की कि अल्पसंख्यक समुदायों या महिला अधिकारियों को शॉर्टलिस्ट में शामिल किया जाए, जैसा कि 2023 में तत्कालीन विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रवीण सूद की नियुक्ति के दौरान किया था। इसके अलावा कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी संकेत दिया गया है कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और केंद्र सरकार द्वारा पहले से नाम तय होने पर प्रवृत्ति है केंद्र सरकार की कि आप पहले से कुछ नाम सोच कर आएंगे, उस पर सवाल उठाए गए इस मीटिंग में। अब 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कथित तौर पर इस मामले में तटस्थ रुख अपनाया। उनकी यह स्थिति अहम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सीबीआई निदेशक की नियुक्ति पर पारदर्शिता और निष्पक्षता की वकालत की है। यानी कि जो बात राहुल गांधी कह रहे थे उस पर एक तरीके से मुहर लगाया संजीव खन्ना ने, और ये संजीव खन्ना एक ऐसे समय में मुहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी में
पर जिस समय जुडिशरी पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, जुडिशरी के बारे में ये कहा जा रहा है कि जुडिशरी पर दबाव है बहुत ज्यादा, तो ऐसे में जो आईना दिखाने का काम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राहुल गांधी ने किया है मोदी जी को, ये कितना महत्वपूर्ण है? क्या ये मोदी जी की हार है या फिर राहुल गांधी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जीत है? आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में तमाम अखबार आप उठा के देख लीजिए, उनको यही कहा जा रहा है कि प्रवीण सूद को एक्सटेंशन मिल गया। प्रवीण सूद को एक्सटेंशन तो मिल गया, लेकिन जो पीछे की कहानी है वो गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा। तो आज मैंने सोचा कि इस पर बातचीत करनी चाहिए, छोटा विश्लेषण करेंगे। इस समय हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट के रॉय साहब, कमल कृष्ण रॉय साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रॉय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। क्या लगता है आपको कल की जो ये 45 मिनट की बैठक, जिस तरीके से मोदी जी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राहुल गांधी ने पानी पिलाने का काम किया, उस पर क्या कहेंगे जी? देखिए, एक ही दिन में दो बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऐतिहासिक पहलकदमी और साहस के जरिए भारत के संविधान का मान सम्मान बढ़ाया। दिन में जब वो मुकदमा सुन रहे थे वक्फ बोर्ड का, तो सारे देश में हलचल मची थी कि जिस तरह से संसद से निकलकर लंपट की भाषा में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर लोगों ने हमला किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस बात के लिए जिम्मेदार किया कि इस देश में जो गृह युद्ध चल रहा है और जो चलेगा उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिम्मेदार है। और इस देश के राज्यसभा के उपाध्यक्ष और उपराष्ट्रपति ने भी जिस तरह से मर्यादा को भूल करके इस सर्वोच्च पद पे प्रतिकूल टिप्पणी की और कैसे उन्होंने इस पूरे ऑर्डर को, जो इंटरिम ऑर्डर को, इसको मेंटेन रखते हुए एक अच्छे बेंच के को सौंप कर वो गए। पूरा देश हतप्रभ था। लोग कह रहे थे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दबाव में आ जाएंगे। सरकार इस बीच जिस तरह से इनके ऊपर बनी रही है, इस तरह से कुप्रचार किया गया। और उसके बाद जो कॉलेजियम वाला मैटर है, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक संदेश दे दिया इस देश के 140 करोड़ वी द पीपुल जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सर्वोच्च और पवित्र कुर्सी पर बैठने वाला हर व्यक्ति जो है वो गोगोई और चंद्रचूड़ नहीं होता है। जिनका आत्मा जीवित है, जिनका जमीर जिंदा है, वो किसी भी प्राइम मिनिस्टर और किसी भी ताकतवर से ताकतवर आदमी के सामने सत्य की को पर आंच नहीं आने देता। कॉलेजियम का मतलब क्या हुआ? मोदी जी ने 3 आदमी का नाम चुन के बुलाया था। वो कॉलेजियम की मीटिंग मेरे हिसाब से नहीं थी। मोदी जी ने कहा इस पे अपना अंगूठा निशान लगा दीजिए, इस पे अपना कंसेंट दे दीजिए। कॉलेजियम का मतलब होता है कि मीटिंग ऑफ द माइंड, कि आप भी कोई नाम सजेस्ट करिए, आप इस नाम पे अपनी राय व्यक्त करिए और ये भी देखिए कि रीजनल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि नहीं, कास्ट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि नहीं, जेंडर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि नहीं, पिछड़े इलाकों के लोग भी जो आईपीएस हुए हैं उनको ये पद तो जाने का अवसर मिल रहा है कि नहीं। क्या हम बता सकते हैं कि सीबीआई के सर्वोच्च पद पर, डायरेक्टर पद पर कोई महिला कभी आसीन रही, कभी किसी महिला की नियुक्ति हुई? तो ये सारे सवाल हैं जो कॉलेजियम को डिस्कस करना चाहिए। लेकिन कॉलेजियम ने बिल्कुल कॉलेजियम का सॉरी के राव साहब, कोलिजियम नहीं, जो पैनल बैठा था, जो सिलेक्शन पैनल था, वो पैनल को ही मान लीजिए, वो पैनल ही है मान लीजिए। कॉलेजियम मतलब थ्री पीपल ऑफ, हाँ, ठीक और है। मैं दर्शकों को समझाना, उनको इन 3 व्यक्तियों के पैनल को नाम को तय करना था। तो इन 3 व्यक्तियों का से में तीनों व्यक्तियों की कोई इंडिपेंडेंट राय ली गई कि उन्हें बुलाकर बता के दिया कि ये 3 नाम है, उस पर अपनी राय व्यक्त करिए? इनसे भी नाम पूछे गए कि नहीं? तो ये तो बिल्कुल ऑटोक्रेटिक मूड है जिससे काम करने के लिए मोदी जी आदी हो चुके हैं। आपको याद होगा अभी जो है इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन वाले जो पैनल था, उसमें राहुल गांधी भी थे, उसमें खड़गे साहब भी थे, प्रतिपक्ष के नेता राज्यसभा, उसमें ये होम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे। इन लोगों ने लिख के दिया कि आप तो डिसीजन लेके आए हैं,
आप ये तय करके आए हैं कि ये चीफ इलेक्शन कमीशन, और हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम हमारा जहां नाम लिखा हम वहां सिग्नेचर कर दें। आपको सब कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा, हमारी राय को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और इस मैटर में राहुल गांधी को तो पता ही है, राहुल गांधी एक बेहद साहसी और बेहद स्वतंत्र व्यक्ति हैं जो भारत के संविधान की रक्षा के लिए इस देश की यात्रा कर रहे हैं। महात्मा गांधी जिस तरह देश के लिए निकले थे, तो जब कल के इस पैनल मीटिंग में आपको लग रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राहुल गांधी ने मोदी जी को क्या संदेश दिया है इस सीबीआई डायरेक्टर के चयन प्रोसेस के जरिए? देखिए, घुटनों के बल ला दिया उन्होंने श्री नरेंद्र मोदी जी को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने सरेंडर करवा दिया। मोदी जी का सारा अहंकार, मोदी जी का सारी निरंकुशता और मोदी जी का सारा मनमानापन उन्होंने बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपका यस मैन नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके इशारों पे नाचने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके किसी एहसान का गुलाम नहीं है। हमको अगर सीबीआई, हमको अगर इलेक्शन कमीशन, हमको अगर किसी भी यूपीएससी के चेयरमैन को चुनना होगा तो हम उसी तरह चुनेंगे कि बेस्ट पर्सन। आप एक जो है आईपीएस अफसर है गुजरात का, जिसने गुजरात दंगे की आलोचना किया था, संजीव भट्ट, उसको आप जेल में रखे हुए हैं। कितने आईपीएस अफसरों को आपने 2002 में जो सरकार के साथ नहीं थे और गैर धर्म के थे, उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। और वो आईपीएस अफसर जो आप लोगों के कार्यकाल में आईजी, डीआईजी, डीजीपी के रूप में सरकार के हुक्म बजाते रहे, उनको अब सीबीआई का डायरेक्टर बना रहे हैं, उनको इलेक्शन कमीशन में रख रहे हैं, उनको तमाम संवैधानिक पदों पे रख रहे हैं। सीजीआई ने यह संदेश दे दिया कि सीजीआई, जो हमारे वर्तमान सीजीआई साहब हैं, वो प्रधानमंत्री के उंगलियों पे नाचने वाले कोई जमूरे नहीं है। उनकी अपनी एक शख्सियत है, वो संविधान की उनकी एक समझ है, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी था। सुप्रीम कोर्ट ने जब सीबीआई इसमें चीफ इलेक्शन कमीशन के कोलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके प्रतिनिधि को रखने की बात कही थी, तो एक फिलॉसफी दी थी कि किस तरह से इम्पार्शियल, इंडिपेंडेंट और हाईएस्ट इंटीग्रिटी का आदमी चुनाव हो जाए। अब सूद साहब के बारे में आपने बता दिया, सूद साहब के पहले भी बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक जजमेंट में कहा कि सीबीआई जो है वो पिंजरे का तोता है जो सरकार के हुक्म का पालन करता है। अब सरकार के पास बहुत सारे तोते हैं, तोतों का एक चिड़ियाघर हो गया। एक सीबीआई है, एक ईडी है, एक इनकम टैक्स है, और एक इलेक्शन कमीशन है। तो ये एक बहुत नाजुक समय में, जब ये लग रहा था कि मोदी जी जो चाहते हैं वही देश को करना पड़ता है, मोदी जी जो चाहते हैं वही अदालतें वही फैसला देती हैं, मोदी जी और अमित शाह जो चाहते हैं उसके हिसाब से जजों को अपनी बात कहनी पड़ती है, और संस्था और व्यवस्था चलती है। उनकी इच्छा से कुलपति बनाए जाते हैं, उनकी इच्छा से तमाम संस्थाओं के हेड बनाए जाते हैं। सीजीआई ने साबित किया कि अगर मैं बैठूंगा किसी सिलेक्शन पैनल में तो मैं तो वही करूंगा जो कानून और संविधान कहता है। मोदी जी के माथे पर पसीना आ गया होगा। एक इंटरव्यू में आपने कभी, बड़ा पुराना इंटरव्यू चलता है कि मोदी जी पानी पी रहे हैं, पसीना पोंछ रहे हैं। बिल्कुल, वो 2005 या 6 का 4 का शायद इंटरव्यू था जिसमें करण थापर ने उनको पानी पिला दिया था, वो पानी पिला के दोस्ती बनी रहे उन्होंने बोला। खैर वो तो पास्ट की बात है, लेकिन क्या कल के जो ये सीबीआई डायरेक्टर के जो चयन का जो प्रोसेस है और जिस तरीके से उनकी पसंद पर अंगूठा नहीं लगाया राहुल गांधी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, तो क्या ये कहना सही होगा कि मोदी जी को 440 वोल्ट का जो झटका है वो देकर राहुल गांधी और आप बहुत मुरव्वत से काम ले रही हैं। 440 का नहीं है, 880 वोल्ट का झटका लगा हुआ है। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि हम जिसको पैनल में बैठाएंगे और जो हमारे सामने कुर्सी पर बैठेगा वो हमारी इच्छा के विरुद्ध, हमारे इरादे के विरुद्ध कोई ऐसी जगह ऐसी बात कहेगा कि हमारा सारा का सारा जो बनाया हुआ महल वो ताश के पत्ते की तरह ढेर हो जाएगा। मोदी जी इस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राहुल गांधी जी के फैसले के बाद मोदी जी एक विवादित व्यक्ति के रूप में इस देश में जाने पहचाने और बहस किए जाएंगे। जो जिनकी मंशा है कि जितनी बड़ी संस्थाएं हैं,
जो जिनको बहुत भ्रष्टाचार के खिलाफ और बहुत सारे देश विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ काम करना है, वो इनका जेबी संगठन बना के रखा इन्होंने। आज इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ये सब जो है सरकार के जेबी संगठन है। और मिस्टर सूद को जो 1 साल का टर्म मिला है, वो भी इतिहास में काले अध्याय की तरह लिखा जाएगा। लेकिन यह जरूर याद किया जाएगा कि एक सीजीआई ऐसा भी हुआ जो जाते जाते मस्जिद का फैसला कर दिया, मंदिर का फैसला कर दिया। एक सीजीआई ऐसा हुआ जो जो भारत के प्रधानमंत्री को घर बुलाकर गणेश वंदना कराया। और एक सीजीआई ऐसा भी हुआ जो प्रधानमंत्री के से आंख मिला कर, आंख में आंख डालकर कहा कि मैं वो नहीं मानूंगा जो आप चाह रहे हैं, बिल्कुल। और मैं आपके प्रस्ताव को खारिज करता हूं। राहुल गांधी को तो दुनिया जानती है, लेकिन ये लोग जो पद पे बैठे हैं, इनको बहुत सारे सीमाओं में काम करना पड़ता है, बहुत सारे मर्यादाओं का, बहुत सारे परंपराओं का पालन करना पड़ता है। और इस समय जो फिजा बनी थी अप्रैल में, जो वक्फ बोर्ड का ऑर्डर सरकार ने मान लिया कि हम नहीं करेंगे, उसके बाद जो गाली गलौज का बहुत बुरा दौर चला न्यायपालिका के खिलाफ, तो लोगों ने कहा कि ये प्रेशर में आ जाएंगे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसे समय में इतना साहसिक, इतना निडर, इतना स्वतंत्र निर्णय लेना, ये बहुत। और आपका जो जन गण मन है, ये भी बधाई के पात्र है कि पहली बार हिंदी मीडिया पे इस तरह से हस्तक्षेप आप कर रही हैं इस पे जो। लेकिन रॉय साहब, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि अब आपको क्या लग रहा है कि जो पूरी चयन प्रक्रिया है और सीबीआई डायरेक्टर की, ये जैसे ईडी के केस में हुआ था, हालांकि इसको लेकर एक याचिका भी लंबित है, जैसे ईडी के केस में ईडी डायरेक्टर को जब बार बार एक्सटेंशन मिल रहा था, अंत में आकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप इस तरीके से एक्सटेंशन नहीं दे सकते। वो एक बहुत बड़ा तमाचा था पूरे सरकार के चेहरे पर। तो क्या अब सीबीआई डायरेक्टर के केस को लेकर भी आपको लग रहा है कि इसी तरीके से लिटिगेशन होगा और अंत में आकर मोदी जी जितने भी बार चाहे वो प्रवीण सूद का एक्सटेंशन करवा ले, बोले मीडिया के जरिए कि भाई उनको एक्सटेंशन मिल गया, लेकिन अंत में आकर कोर्ट से उनको फिर से झटका ही मिलने वाला है? बिल्कुल अदालत में मामला जाएगा, सरकार का छीछा लेदर होगा। और चूंकि मेजॉरिटी जो है डिसेंटर्स की थी, राहुल गांधी जी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस प्रस्ताव को मानने से इनकार किया जो 3 नामों का पैनल प्रस्तावित किया था। तो इस देश में इस बार बहस छिड़ेगी कि ये सरकार जो है, ये ईमानदारी से काम नहीं कर रही, इसमें पारदर्शिता नहीं है, संविधान के भावनाओं के अनुरूप चलने को तैयार नहीं, और निरंकुश मनमाने पूर्ण ढंग से ये प्रमुख पदों पर अपने यस मैन को नियुक्त करना चाह रही। और सुप्रीम कोर्ट पुनः इसका पुनर्निरीक्षण करेगा और सुप्रीम कोर्ट सजेस्ट करेगा कि पैनल हो या कॉलेजियम, सबकी राय का सम्मान करना चाहिए, और जो मूल सिद्धांत है किसी के सिलेक्शन का, उससे आपको डेविएट नहीं करना चाहिए। मोदी जी ने जो काम किया है वो संविधान विरोधी काम किया है। अगर 2 लोग, मेजॉरिटी मान लीजिए, 2 लोग आपकी राय से सहमत नहीं, तो दोनों की राय से सीबीआई का डायरेक्टर बनाना चाहिए। मोदी जी के कोई रिश्तेदार नहीं, हमारे भी कोई रिश्तेदार नहीं, और राहुल जी और सीबीआई का भी कोई रिश्तेदार नहीं सीबीआई का डायरेक्टर का संभावित। तो मोदी जी की बड़ा दिल दिखाते तो कहते अच्छा भाई आप मेरी बात नहीं माने, आप दोनों लोग मिलकर कोई एक नाम सजेस्ट कीजिए, मेजॉरिटी से वही बन जाएगा। इससे अच्छा क्या होता? यही तो डेमोक्रेसी है, यही तो ट्रांसपेरेंसी है, और यही तो आदमी का बड़प्पन है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ कर जो अगर आदमी का दिल नहीं बढ़ा है, पूरे देश में अभी युद्धोन्माद पैदा किया जा रहा है। अब कल से सायरन बजेंगे मोहल्ले मोहल्ले। हम लोग सायरन सुने, 71 के बाद सायरन नहीं सुने, लेकिन वो तो युद्ध था। ये केवल माहौल बनाने की, युद्धोन्माद जो फोबिया पैदा कर रहे हैं इस देश के अंदर। तो ठीक है मोदी जी की जी। राजनीति तो बिल्कुल जज्बात को भुनाने और बेचने और खरीदने की राजनीति है। लेकिन चलिए आप सीजीआई को सलाम। सीजीआई ने जाते जाते एक संदेश दिया है कि इस कुर्सी पे बैठ के जरा अपने माथा को ऊंचा रखो, जरा आंख में आंख मिलाकर सत्ता से बात करने का तरीका सीखो, तो तुम्हारे कोई डर नहीं रहेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रॉय साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।